हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फैन फिक्शन क्रेजी स्ट्रेंजर का लास्ट पार्ट स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। तो जो जंगकुक की कोई बातों में तो नहीं आ रहा था, जहाँ पर जंगकुक जो तोंग को पूरी तरह से अपनी बातों में ले आने की ट्राई कर रहा था, उसके साथ स्वीट था, उससे हेल्प करने लगता है ताकि कभी तोंग तो उसे बाहर जाने की परमिशन दे देगा। तोंग उसके पर सिर्फ एक बार ट्रस्ट करने लगे और जंगकुक तो उसके साथ तोंग के साथ इंटीमेट होने की भी ट्राई कर रहा था, क्योंकि उससे लग रहा था कि अगर वो एक बार इंटीमेट हो जाएगा उसके बाद तोंग की इस सारे पागलपंती बंद हो जाएगा और जंगकुक को वो उसके बाद ऐसे भी छोड़ ही देगा, क्योंकि कौन ही उसके साथ रहना चाहेगा। लाइक सीरियसली ये सब कुछ सिर्फ तोंग की इसलिए दिमाग में आ रहा है क्योंकि तोंग अभी तक जंगकुक के साथ नाइट स्टैंड नहीं किया है। वो समझ सकता है लोगों के साथ ऐसा होता है, जब उसे कोई चीज़ नहीं मिलता है तब वो उस चीज़ के लिए क्रेजी हो जाता है और उसे वो कोई भी हालत में चाहिए होता है। और जंगकुक को यही लग रहा है कि तोंग उसके साथ इंटीमेट नहीं हुआ है, इसी वजह से वो क्रेजी है। पर अभी तक तो तोंग उसे टच करने की भी ट्राई नहीं किया है। जंगकुक जितनी भी बार खुद ही तोंग की क्लोज जाने की ट्राई किया है, तोंग हर वक्त उसे मना कर देता है और उसे कहता है कि जंगकुक खुद ही रेडी नहीं है और तोंग जंगकुक को कोई फोर्स नहीं करना चाहता है। जंगकुक को तोंग हमेशा पीसलेस करके ही छोड़ देता है। जंगकुक को तो खुद समझ में नहीं आ रहा है कि ये इंसान असल में ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर उसकी जगह पर कोई और होता तो फिर अब तक तो वो जंगकुक के लिए ऐसा सोचता भी नहीं। पर तोंग तो है ऐसा। कभी कभार जंगकुक को ऐसा भी लगता है कहीं पर तोंग सच में तो उसके प्यार में नहीं है ना, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा, उन दोनों की फ्यूचर क्या होगा। जंगकुक इस बात को लेकर भी कभी कभार सोचता है, पर उतना ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि उसे कोई भी फिर से झूठी होप मिले, क्योंकि उसे पता है कि एक बार जो झूठी होप टूट जाता है उसके बाद कैसा महसूस होता है, और वो अपनी कोई भी और होप को तोड़ना नहीं चाहता है। जैसा भी है अब ठीक ही है, उसे कुछ भी नहीं चाहिए, इवन उसे तोंग भी नहीं चाहिए। वो सिर्फ एक पीसफुल लाइफ चाहता है, पर वो अगर तोंग के साथ रहा तो फिर पता नहीं क्या होगा और पता नहीं उसकी फ्यूचर में भी क्या लिखा है। तोंग जब अपनी वर्क करके घर में आता है तब तोंग आने के बाद देखता है कि जंगकुक जो तोंग के लिए ही इंतज़ार कर रहा था। तब इसे देखकर तोंग एक स्माइल करता है। जंगकुक तुरंत ही जाकर तोंग को हग कर लेता है और उससे स्माइल के साथ कहता है, अभी तुमने बहुत ही ज़्यादा लेट कर दिया हो, तुम्हें पता है मैं कितना ज़्यादा इंतज़ार कर रहा था, मैं कितना ज़्यादा हंग्री हूँ, तुम्हें तो मेरी बारे में कोई फिक्र है ही नहीं। तुम्हें अब मैं क्या ही बताऊँ, तुम्हें तो मेरी नाराज़गी से भी कोई मतलब नहीं है। ये सुनकर तोंग एक स्माइल के साथ कहता है, किसने बोला है कि मुझे मतलब नहीं है, मैं जल्दी आने की ट्राई किया था पर मुझे कोई बस मिला ही नहीं, इसी वजह से मुझे चल कर आना पड़ा। ये सुनकर जंगकुक तोंग को कहता है, तुम नेक्स्ट बस के लिए इंतज़ार करते। तब तोंग कहता है, वो और थोड़ा लेट होता, इसी वजह से मैं चल कर ही आ गया हूँ, अब कोई बात नहीं, जल्दी से जाओ और जाकर डिनर लगाओ, मुझे पता है तुम हंग्री हो, तुमने क्यों इंतज़ार किया है। तब जंगकुक नीचे की तरफ देखने लगता है और वो पाउट करते हुए कहता है, मैं कैसे मेरी हबी के अलावा खा सकता हूँ, ये गलत बात है ना। तब तोंग इससे स्माइल करता है और कहता है, ठीक है जाओ और जाकर इंतज़ार करो, मैं आ रहा हूँ। फिर तोंग जो जल्दी से फ्रेश होने के लिए चला जाता है, वो फ्रेश होने के बाद जब वापस आता है तब वो जंगकुक के साथ डिनर करता है। तब डिनर के बाद जंगकुक तोंग को कहता है, क्या हम लोग नाइट में थोड़ा सा वॉक के लिए जा सकते हैं। तब ये सुनकर तोंग जंगकुक से अचानक से ही पूछता है, क्यों, क्या हुआ है। तब जंगकुक नीचे की तरफ देखते हुए पाउट करने लगता है और वो बहुत ही क्यूटली कहता है, असल में हम लोग बाहर नहीं गए हैं ना एक साथ कभी, और उसके साथ मैं यहाँ पर कितने दिन आई हूँ पर अभी तक बाहर नहीं गया हूँ, इसी वजह से। तब तोंग एक स्माइल के साथ कहता है, तुम जाना चाहते हो। तब जंगकुक स्लोली हाँ में अपने सिर हिलाता है और वो तोंग को हग कर लेता है। वो तोंग की आर्म्स में चला जाता है और अपनी फेस को तोंग की चेस्ट पर रखता है। इससे तोंग जो जंगकुक को कहता है
तुम सच में जाना चाहते हो? जंकुक सोले हाँ में अपने सिर हिलाता है। तब तक जंकुक को कहता है ठीक है, जाकर रेडी हो जाओ, हम लोग आज बाहर जाएंगे। ये सुनकर जंकुक एक्साइटेड हो जाता है और पूछता है कि सच में हम लोग जाने वाले हैं? मैं सच में एक्साइटेड हूँ। और इसके साथ वो तंग की चिक पर किस करता है और हंसते हुए कहते हैं अभी तुम बेस्ट हो इस वर्ल्ड की। और फिर जंकुक जल्दी से रूम में चला जाता है और जल्दी से वो अपने कपड़े बदल कर वापस आ जाता है। तब जंकुक को देखकर तंग थोड़ा सा स्माइल करता है और उसे अपनी काम वॉइस में कहता है तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहे हो। तब तंग को देखकर जंकुक जो ब्लश करने लगता है और कहता है अभी तुम भी। तब तंग हाँ कह देता है और फिर वो फाइनली मेन डोर को ओपन करता है। जंकुक जब तंग के साथ बाहर कदम रखता है तब ठंडा हवा जंकुक को जब टच करता है तब वो अपने आइज़ को बंद कर लेता है। लॉन्ग टाइम के बाद जाकर वो बाहर आया था। फिर तंग जंकुक को लेकर वहाँ से बाहर की तरफ जाने लगता है उस अपार्टमेंट से। तब वो लोग जब नीचे पहुँचता है अपार्टमेंट की तब जंकुक तंग से पूछता है यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं रहता है? तब तंग कहता है नहीं, यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं रहता है क्योंकि उन लोगों को लगता है कि हॉन्टेड अपार्टमेंट है, इसी वजह से। तब ये सुनकर जंकुक पूछता है तो फिर हम लोग क्यों रह रहे हैं, क्या सच में हॉन्टेड है? तब तंग कहता है मुझे नहीं पता, मैं तो यहाँ पर सालों से रह रहा हूँ पर फिर भी कोई दिक्कत नहीं हुआ है, पर और कुछ लोगों को दिक्कत आई है पर ये हम लोग की प्रॉब्लम नहीं है। तब जंकुक ये सुनकर कहता है अगर कभी मुझे गोश्त आकर मारकर चला गया तो तब तुम क्या करोगे? तब ये सुनकर तब जंकुक को कहता है मैं गोश्त को ही मार डालूंगा, इतना बड़ा हिम्मत कि तुम्हें मारकर चला जाएगा, मेरी प्यार को मारकर जा सकता है, मैं ऐसा कभी होने ही नहीं दूंगा। ये सुनकर जंकुक हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है तुम तो सच में क्रेजी हो। तब तंग इसका कोई आंसर नहीं करता है। जंकुक तंग को लेकर जब रोड से चल रहा था तभी तंग को जंकुक जो पाउट करते हुए कहता है क्या मैं थोड़ा सा राइस केक ट्राई कर सकता हूँ? तब तंग हाँ मैं अपने सिर हिलाता है। सामने ही स्ट्रीट में राइस केक सेल हो रहा था, वहाँ पर तंग जंकुक को लेकर जाता है। हर वक्त तंग जंकुक के एक हैंड को पकड़ कर रखा था। फिर तंग जंकुक को राइस केक दिलाता है। तब जंकुक जो उसे बहुत ही ज़्यादा मज़े के साथ खाता है और वो तंग को भी ऑफर करता है पर तंग उससे मना कर देता है और सिर्फ जंकुक की स्माइल की तरफ कभी कभार घूर रहा था। फिर जंकुक जो उसके बाद और भी कुछ स्ट्रीट फूड डिमांड करता है जिसे तंग उसे हैप्पीली दे देता है। फिर उसके बाद तंग जंकुक को लेकर फिर स्ट्रीट में वॉक करके जब वापस आ रहा था उस टाइम पर जंकुक अपने स्टमक को रब करते हुए कहता है अभी तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? अब मेरी स्टमक इतना ज़्यादा फुल हो गया है, मैं तो सो भी नहीं पाऊँगा। तब तंग जंकुक से पूछता है तुम्हें क्या दिक्कत हो रहा है? मैं तुम्हें कैसे मना करता जब तुम उतना ज़्यादा हैप्पी थे, जब वो सब कुछ तुम खा रहे थे। तब तंग को जंकुक कहता अब तो मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करो, मुझे थोड़ा सा रेस्ट लेने दो यहाँ पर ही बैठ कर। तब ये सुनकर तंग कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें लेकर जा सकता हूँ। और फिर तंग को जंकुक बाहर स्टाइल में गोद में उठा लेता है और उसे लेकर चलने लगता है। इससे जंकुक तंग को कहता है अभी मुझे उतारो, तुम ये क्या कर रहे हो, हम लोग पब्लिक प्लेस पर हैं। तब तंग जंकुक को कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और फिर तंग जंकुक को लेकर डायरेक्ट फिर से अपार्टमेंट में आ जाता है। अपार्टमेंट में पहुंचने के बाद जंकुक को तंग नामा देता है। तब जंकुक जो ब्लश कर रहा था वो तंग को फिर उस पर करके कहता है अभी रूम में आ जाओ। तब तंग हूँ कह देता है और फिर जंकुक जो रूम में चला जाता है अपनी क्लोथ को चेंज करके बेड पर लेट जाता है। उसे अभी भी सोने में अनकंफर्टेबल हो रहा था। तंग जो उसके पास से लेटा हुआ था तंग इसे नोटिस कर लेता है। तंग जंकुक की वेस्ट गन अपने हैंड को ग्रैब कर लेता है और उसे अपने पास खींचते हुए सॉफ्टली उसे अपने ऊपर थोड़ा सा उठा लेता है और उसकी लेग्स को अपने लेग्स पर रखता है और कहता है इससे तुम कंफर्टेबली सो पाओगे। इससे जंकुक हंसते हुए कहता है ऐसा लग रहा है जैसे मैं प्रेग्नेंट हूँ
और मेरे हस्बैंड मेरी टेक केयर कर रहा है। तब तोंग इससे स्माइल करते हुए कहते हैं कोई बात नहीं, मैं एक दिन ऐसा करूँगा। तब जंकुक इस बात को सुनकर तोंग को कोई आंसर नहीं करता है। फिर तोंग जंकुक के बालों को रब करने लगता है और उसे कहता है आराम से सो, तुम्हें कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, मॉर्निंग तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब जंकुक वो कह देता है। उसके बाद ही वो कुछ ही मिनट के अंदर सो जाता है। तोंग जो जंकुक की तरफ देख रहा था, वो जंकुक को इस तरह से पीसफुली अपने आर्म्स में सोते हुए देखकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहा था। फिर नेक्स्ट टाइम जंकुक जब लिविंग रूम में आता है, तब वो आने के बाद देखता है कि आज मेन डोर ओपन था। इसे देखकर जंकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है। उसे लगता है कि तोंग ज़रूर आसपास ही होगा, इस वजह से वो और बाहर नहीं जाता है। तभी तोंग जो किचन से जंकुक को बुलाता है, तब जंकुक जो तुरंत ही किचन में चला जाता है और पूछते तुम्हें कैसे पता कि मैं उठ गया हो। तब तोंग कहते तुम एवरी डे सेम टाइम पर ही उठते हो, इसी वजह से मुझे पता है। जाओ और जाकर बाहर जाकर ये सारे कचरे को फेंक कर आओ। इससे जंकुक एकदम से शॉक हो जाता है और पूछते तुम मुझे बाहर भेज रहे हो। तब तोंग जंकुक को कहता है हाँ क्या हुआ है, क्या मैं तुम्हें बाहर नहीं भेज सकता हूँ। तब तोंग को जंकुक कहता है तुम मेरे पर ट्रस्ट करते हो। तब तोंग जंकुक की तरफ देखता है और लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है भला मैं अब तुम्हारे पर ट्रस्ट नहीं करूँगा तो फिर मैं किसकी पर ट्रस्ट करूँगा, तुम ही तो मेरी लाइफ पार्टनर हो ना। और हर एक पर्सन को अपने लाइफ पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। वो लोग अगर नहीं करेगा तो फिर ज़िंदगी में कैसा होगा, वो लोग कैसे एक दूसरे के साथ रहेगा। मुझे तुम्हारे साथ रहना है तो फिर ट्रस्ट को भी अब बनाना पड़ेगा हम दोनों के बीच में। जाओ और जाकर इसे फेंक कर आओ। तब जंकुक जो हूँ कह देता है और उसे फेंक कर जब वापस आता है, तब तोंग जो स्माइल करता है और जंकुक के बालों को सॉफ्टली रब करते हुए कहता है जाओ और बैठो, मैं ब्रेकफास्ट बना लिया हूँ। तब जंकुक जो हाँ कह देता है। तोंग उसके बाद जंकुक को ब्रेकफास्ट सर्व करता है और ख़ुद भी अपने ब्रेकफास्ट करके वो जाने के पहले जंकुक को कहता है कि वो जब यहाँ से चला जाएगा तब वो थोड़ा सा केयरफुल रहे और ज़्यादा लोगों के साथ बातें ना करे, क्योंकि तोंग जब नहीं रहेगा तब कोई भी उसे हर्ट करने की ट्राई कर सकता है और तोंग यही नहीं चाहता है। तब जंकुक तोंग की घबराहट को समझ पा रहा था और वो हाँ कह देता है। उसके बाद तोंग चला जाता है अपने ऑफिस के लिए। तोंग उसके बाद जब नाइट में ऑफिस से वापस आता है, वो आने के बाद देखता है कि आज जंकुक उसके लिए इंतज़ार नहीं कर रहा था। इसे देखकर तोंग कॉन्फ्यूज हो जाता है। जंकुक तो एवरीडे ही इंतज़ार करता है, पर उसे अचानक से ही पैनिक फील होने लगता है, क्योंकि आज तो उसने जंकुक को फ्री कर दिया था। उसे लगता है कि ज़रूर जंकुक भाग गया होगा। वो कैसे इतने ज़्यादा डम हो सकता है। वो जल्दी से दौड़ते हुए पहले किचन में जाता है। उसे लग रहा था एक सेकंड के लिए कि ज़रूर जंकुक किचन में होगा, पर उसे जंकुक किचन में नहीं मिलता है। इसके बाद जंकुक को ढूंढने के लिए तोंग जल्दी से बेडरूम की तरफ दौड़ते हुए चला जाता है। वो बेडरूम के डोर को जब ओपन करता है तब वो देखता है कि जंकुक बेड पर बैठा हुआ था। तब जंकुक तोंग को देखकर तुरंत ही एक स्माइल के साथ बेड से उठकर कहता है अभी तुम वापस आ गए हो, मैं तुम्हें मिस किया था। और इसके साथ जंकुक तुरंत ही तोंग की तरफ चला जाता है। तब तोंग जो खुद भी रिलैक्स फील कर रहा था, तब जंकुक सॉफ्टली तोंग को हक कर लेता है। तोंग भी उसे हक बैक करता है और वो दोनों चुपचाप एक दूसरे को हक करके रखा था। फिर कुछ देर के बाद जंकुक तोंग को अचानक से ही कहता है चलो जल्दी से जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए डिनर सर्व करता हूँ। तब तोंग हाँ कह देता है। उसके बाद हक को ब्रेक करके जंकुक जल्दी से तोंग के लिए क्लॉथ निकालता है क्लोजेट से और जल्दी से वो डिनर सर्व करने के लिए चला जाता है। तोंग फ्रेश होने के बाद जंकुक के साथ डिनर करके जब रूम में वापस आता है तब वो दोनों लेटा हुआ था बेड पर। जंकुक तोंग को हक करके रखा था। तब तोंग जंकुक को अचानक से ही पूछता है तुम्हारे पास आज चांस था, तुमने भागा क्यों नहीं। तब इस बात से जंकुक कॉन्फ्यूज होकर पूछता है पर हवी तुम क्यों चाहते हो मैं भाग जाऊँ। तब तोंग इसका कोई आंसर नहीं करता है। तब जंकुक तोंग को सॉफ्टली कहता है आई थिंक मैं तुम्हारे प्यार में हूँ, इसी वजह से मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता हूँ।
मैं समझ गया हूँ कि तुम्हारे जैसे और कोई भी मेरा केयर तक नहीं करेगा और मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। ये सुनकर तंग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। उसकी हार्ट बीट फर्स्ट बीट करने लगता है। तब जंगकुक तंग की तरफ देखता है और वो तंग से पूछता है, क्या तुम भी मेरे लिए सेम फील रखते हो? तब तंग तुरंत ही जंगकुक को कहता है, मैं हमेशा सही रखता हूँ। जंगकुक इस बात से खुश था और जंगकुक उसके बाद तंग के ऊपर आ जाता है अचानक से ही, जिससे तंग जंगकुक की तरफ चुपचाप देखने लगता है और जंगकुक सॉफ्टली तंग की तरफ झुकने लगता है और सॉफ्टली उसे किस करता है। तब तंग कोई भी मूव नहीं कर रहा था। जंगकुक सॉफ्टली अपने लिप्स को मूव कर रहा था और जेंटली उसे किस कर रहा था, पर तंग जब कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है, इससे जंगकुक किस को ब्रेक करते हुए तंग की तरफ देखता है और पूछता है, तुम्हें क्या अच्छा नहीं लग रहा है? इसी वजह से तुम मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो। तब तुरंत ही तंग जंगकुक को कहता है, नहीं, मुझे ये फीलिंग पसंद है, इसलिए मैं सिर्फ इसे फील करना चाहता हूँ। तुम जैसे चाहते हो तुम ऐसे ही मुझे यूज़ कर सकते हो, मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। ये सुनकर जंगकुक ब्लश करने लगता है, उसकी फेस रेड हो जाता है। तंग इसे देखकर जंगकुक को सॉफ्टली कहता है, तुम्हें ब्लश करने की ज़रूरत नहीं है, पर तुम जब भी ब्लश करते हो क्यूट लगते हो। इससे जंगकुक और भी ज़्यादा रेड हो जाता है। तंग सॉफ्टली जंगकुक की फेस को रब करने लगता है। तब तंग की तरफ जंगकुक फिर से झुक जाता है और उसे फिर से सॉफ्टली किस करने लगता है, उसके लिप्स को लिक कर रहा था। तब तंग भी जो सोले जंगकुक का किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। तंग जंगकुक की माउथ के इनसाइड अपनी टंग को स्लाइड कर देता है और जंगकुक को सोली बट डीपली किस करने लगता है। फिर कुछ देर के बाद तंग जब किस को ब्रेक करता है, तब जंगकुक जो तुरंत ही शाय फील करने लगता है और वो तंग की चेस्ट में अपने फेस को छुपा लेता है। इसे देखकर तंग जो हंसते हुए जंगकुक को कहता है, अब तुम शाय फील कर रहे हो? तब जंगकुक जो हाँ में अपने सिर हिलाता है। तंग सॉफ्टली जंगकुक के बालों में अपने हाथ को फिराने लगता है और कहता है, तुम्हें मेरे सामने शाय फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब जंगकुक जो हूँ कह देता है। तंग उसके बाद जंगकुक को कहता है, अब सो जाओ। इससे जंगकुक तंग को तुरंत ही फिर से देखने लगता है। इससे तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है, अब क्या चाहिए? तब जंगकुक तुरंत ही कहता है, अभी तुम सच में कुछ नहीं करना चाहोगे इसके बाद भी? इससे तंग कॉन्फ्यूज होकर पूछते हैं, क्या करना चाहूँगा? तुम क्या कहना चाहते हो? तब जंगकुक कहता है, सब लोग अपनी वेडिंग के बाद वेडिंग नाइट के लिए एक्साइटेड होता है, तुम तो थे नहीं और अब भी तुम कुछ नहीं करना चाहते हो, क्यों? तब तंग जंगकुक को कहता है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम अभी भी इसके लिए रेडी नहीं हो। इससे तुरंत ही जंगकुक कहते हैं, किसने बोला है कि मैं रेडी नहीं हूँ? मैं पूरी तरह से रेडी हूँ। तुम्हें क्या मैं दिखाई नहीं देता हूँ कि मैं रेडी हूँ? तब तंग जंगकुक को कहता है, मैंने बोला था कि जब तुम मेरी प्यार में होगे तभी इसे कंटिन्यू करेंगे, वरना कि कुछ भी नहीं। तब जंगकुक इस बात को सुनकर तंग को कहता है, पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जंगकुक को तंग कहते हैं, कोई बात नहीं, और थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं, एक दूसरे को और अच्छी तरह से जान लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में सोचेंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि तुम मुझे छोड़कर भाग जाने वाले हो, या तो मैं तुम्हें छोड़कर जाने वाला हूँ। इसके लिए बहुत सारा टाइम है। ये सुनकर जंगकुक और तंग को कुछ नहीं कहता है। तंग फिर जंगकुक को कहता है, ठीक है, अब अपनी छोटी सी दिमाग में सारी बातों को दौड़ाना बंद करो और सो जाओ। तब जंगकुक पाउट करने लगता है। इससे तंग कहता है, अब इस तरह से बेबी की तरह पाउट मत करो, तुम ज़्यादा ही क्यूट लगते हो। तब जंगकुक ये सुनकर स्माइल करता है और कहता है, हाँ, और तुम हैंडसम लगते हो ऐसे ही। तंग जंगकुक को कहता है, अब सोने वाले हो या फिर नहीं? जंगकुक को कह देता है, पर उसने नोटिस नहीं किया था कि तंग क्या रेड हो गया था। नेक्स्ट डे तंग रेगुलर की तरह ही अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और तंग और जंगकुक अपनी लाइफ नॉर्मली स्पेंड कर रहा था। जंगकुक अब सच में तंग के लिए फीलिंग रखने लगा था, पर अभी भी उसे लगता है कि वो तंग की लाइफ को ख़राब कर रहा है। तंग को छोटी होप देकर बहुत ही ज़्यादा गलत कर रहा है।
जंगकुक तो ऐसा नहीं चाहता है, पर वो तोंग को हर्ट भी नहीं करना चाहता है और उसने डिसाइड कर लिया है कि जब तक तोंग चाहेगा वो यहाँ पर रहेगा। पर तोंग जब उससे टायर्ड हो जाएगा तब जंगकुक तोंग को छोड़कर चला जाएगा। ऐसे भी उसे रियलिटी अच्छी तरह से पता है। जंगकुक और तोंग जब एक साथ बाहर से नाइट में वापस आता है तब आज भी जंगकुक की मनपसंद हर एक चीज़ तोंग ने जंगकुक को दिलाया था। तोंग ने बाहर की कोई भी खाना नहीं खाया था, इस वजह से जंगकुक जल्दी से जाकर तोंग के लिए डिनर रेडी करने लगता है। तब तोंग जंगकुक को पीछे से हक कर लेता है। इसे देखकर जंगकुक स्माइल करता है और पूछता है, अभी तुम्हें क्या चाहिए? तब तोंग जंगकुक को कहता है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही हक करके रखना चाहता हूँ। तोंग की बातों को सुनकर जंगकुक स्माइल के साथ कहता है, तुम बहुत ही ज़्यादा तेजी हो रहे हो। तोंग जंगकुक को आंसर करता है, अगर तुम्हारे जैसा कोई घर में रहता है तो फिर मैं कैसे चीज़ें ना होकर रह सकता हूँ, कोई भी हो सकता है। तब जंगकुक जो फिर से स्माइल करता है और कहता है, तुम सच में मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो? तब तोंग कहता है, नहीं, मैं सिर्फ सच बता रहा हूँ। जंगकुक इसे सुनकर ब्लश करने लगता है। तोंग जंगकुक से उसके बाद पूछता है, मैं सुना हूँ कि तुम बाहर नहीं जाते हो, सिर्फ घर में ही रहते हो। क्यों रहते हो? थोड़ा बहुत तुम्हें बाहर जाना चाहिए। सिर्फ मेरे ही इंतज़ार करते रहोगे कि मैं कब आकर तुम्हें बाहर लेकर जाऊँगा? तब जंगकुक कहता है, नहीं, मैं खुश हूँ, मुझे बाहर जाना पसंद नहीं है। ये सुनकर तोंग जंगकुक को कहता है, अगर तुम डर रहे हो कि कोई तुम्हें कुछ बोलेगा तो फिर तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ। तब तोंग को जंगकुक अपने काम वॉइस में कहता है, नहीं, मुझे बाहर के लोग पसंद नहीं हैं, मुझे तुम्हारी ही अटेंशन पसंद है, मुझे कोई फ्रेंड नहीं चाहिए, तुम ही काफ़ी हो। तोंग इस बात से जंगकुक को कुछ नहीं कहता है। जंगकुक सच में इसीलिए बाहर नहीं जाता है ताकि उसे बाहर की कोई ना देखे, और देख लिया भी तो फिर वो लोग ज़रूर जंगकुक के साथ बातें करना ट्राई करेगा जैसे हर कोई नेबर करता है। और जंगकुक बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता है क्योंकि उसे पता है कि उसके बाद वो लोग सोली जब जंगकुक की सच को जान जाएगा तब जंगकुक के साथ वो लोग बहुत ही ज़्यादा रूड हो जाएगा। जंगकुक ये सब कुछ नहीं चाहता है, वो नहीं चाहता है कि तोंग के लिए उसकी वजह से कोई भी चीज़ हार्ड हो जाए। ऐसे भी जंगकुक को ये सारी चीज़ों की आदत था। फिर जंगकुक तोंग के लिए खाना बनाकर तोंग के लिए डिनर सर्व करता है। तब तोंग जंगकुक को कहता है, मुझे अपने हाथों से खिलाओ, मैं बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हूँ। इससे जंगकुक स्माइल करता है और फिर तोंग को अपने हाथों से खाना खिलाता है। तोंग बहुत ही प्यार से जंगकुक की तरफ देख रहा था जिससे जंगकुक बार बार ब्लश कर रहा था। फिर खाना हो जाने के बाद तोंग जंगकुक को उसे डिश वॉश करने में हेल्प करता है और फिर वो लोग जब बेडरूम में जाता है तब दोनों ही साइलेंस था। तब तोंग जंगकुक को कहता है, तुम आज ज़्यादा चुप क्यों हो, तुम हमेशा कोई ना कोई बातें करते रहते हो। तब जंगकुक तोंग को कहते, कुछ नहीं, बस ऐसे ही, चलो सो जाते हम। और इसके साथ जंगकुक तोंग के पास आता है और तोंग को सॉफ्टली किस करता है। तब तोंग जंगकुक को कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है, वो सिर्फ जंगकुक की तरफ देख रहा था। जंगकुक तोंग की तरफ देखकर कॉन्फ्यूज होकर पूछता है, तुमने आज मेरे किस को क्यों रिस्पॉन्स नहीं किया? तब तोंग नेक्स्ट सेकेंड ही जंगकुक की नेक को पकड़ लेता है और जंगकुक को फिर से अपनी तरफ खींचते हुए उसे फिर से एक किस में खींच लेता है। इस बार तोंग जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा डीप और पैशनेटली किस कर रहा था। जंगकुक जो तोंग की नेक के अराउंड अपने हैंड को ग्रैब कर लेता है और सोली उसके लैप पर जाकर बैठ जाता है। तब तोंग अपनी दूसरी हैंड से सोली अपनी हैंड जंगकुक की शर्ट के इनसाइड लेकर जाता है, उसके बैक पर अपनी हैंड को मूव करा रहा था। जंगकुक तोंग की हैंड को फिल करके उसकी होल बॉडी में घुसवा आता है। तोंग कुछ देर के बाद जब किस को ब्रेक करता है और जंगकुक की तरफ देखता है जो हेवीली ब्रीथ लेते हुए उसकी तरफ ही देख रहा था। तब तोंग जंगकुक को अपने डीप वॉइस में कहता है, तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो आज। ये सुनकर जंगकुक तोंग को तुरंत ही ब्लश करते हुए कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं पहले से अगले लग रहा हूँ। इससे तोंग तुरंत ही
जंगकुक को बेड पर लेटा देता है और तुरंत ही उसे कहता है, किसने बोला है? तुम्हें क्या कोई इस बारे में बोला है? हाँ, तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। कभी मैं तुम्हें एक्सप्लेन करके भी बता नहीं सकता कि तुम कितना ज़्यादा गॉर्जियस हो। तब जंगकुक ये सुनकर फिर से ब्लश करने लगता है। तब तोंग स्लो स्लो जंगकुक की तरफ फिर से झुकने लगता है। जंगकुक को लगता है तोंग फिर से उसे किस करने वाला है, इस वजह से अपना आइस को बंद कर लेता है। पर तोंग अपनी फिस्ट को जंगकुक के एकदम से फिस्ट के करीब लेकर जाता है। जंगकुक तोंग की वार्म ब्रीथ को अपनी फिस्ट पर फिल कर रहा था। तब तोंग जो सोले सोले जंगकुक की फिस्ट के ऊपर से अपनी फिस्ट को हटाते हुए जंगकुक की नेक की तरफ अपनी फिस्ट को लेकर जाता है और जंगकुक की नेक को इनहेल करते हुए अपनी डीप वॉइस में कहता है, तुम्हारी स्मेल भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। इस सुनकर जंगकुक अपना आइस को ओपन करता है। तब तोंग सॉफ्टली अपने टंग से जंगकुक के नेक को लिक कर लेता है और कहता है, मैं क्यूरियस हूँ कि तुम कितना ज़्यादा टेस्टी होगे। इस सुनकर जंगकुक अपनी स्टमक में बटरफ्लाई फील करने लगता है। पहली बार ऐसा हो रहा था कि जंगकुक ये सारी चीज़ों से ब्लश कर रहा था और उसे शाय फील हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। देन जंगकुक की नेक को तोंग अपनी टंग से फिर से लिक करते हुए इस बार सक करने लगता है। जंगकुक बेडशीट को टाइटली ग्रैब कर लेता है। तोंग उसके साथ अपने हैंड से जंगकुक की सारे शर्ट के बटन को भी अनबटन कर देता है। सोले सोले जंगकुक तोंग की नेक को सब सक कर रहा था। तब जंगकुक जो पेन के साथ प्लेजर फील कर रहा था। जंगकुक तोंग को अपनी सॉफ्ट वॉइस में उस पर करते हुए कहता है, अभी प्लीज स्लोली, मैं भाग नहीं जा रहा हूँ। तब तोंग जंगकुक को कहता है, तुम भाग तो नहीं रहे हो पर मुझे क्रेजी कर रहा है, मैं सच में तुम्हें फुल खाना चाहता हूँ। इस सुनकर जंगकुक फिर से ब्लश करने लगता है तो अपनी स्टमक में बटरफ्लाई फिर से फील करने लगता है। तोंग स्लोली स्लोली जंगकुक की नेक से होकर उसकी कॉलर बोन तक आ जाता है। उसकी कॉलर बोन पर सॉफ्टली किस करते हुए कहता है, तुम्हारी बॉडी की हर एक पार्ट मेरा लिए है, हर एक चीज़ मेरे लिए बना है, राइट बेबी। तब जंगकुक सोले में अपने सिर हिलाता है। तोंग जंगकुक की कॉलर बोन पर सॉफ्टली बाइट करते हुए कहता है, मुझे आंसर चाहिए। तब जंगकुक जो तोंग को अपनी शेकिंग वॉइस में आंसर करते हुए कहता है, हाँ अभी सिर्फ तुम्हारे लिए। जंगकुक की बातों को सुनकर तोंग सेटिस्फाइड था। देन तोंग सोले सोले जंगकुक की कॉलर बोन से होकर उसकी चेस्ट पर आ जाता है और सॉफ्टली जंगकुक के निपल्स पर किस करता है। जंगकुक तब अपने आइस को बंद कर लेता है और बेडशीट को और भी ज़्यादा टाइटली ग्रैब कर लेता है। तब तोंग सॉफ्टली जंगकुक के निपल्स को अपने माउथ में लेता है और उसे सक करने लगता है और अपनी टंग को उसके निपल के राउंडली घुमाने लगता है। जंगकुक तब प्लेजर की वजह से अपनी मौन को रोक नहीं पाता है और वो तोंग की बालों को पकड़ते हुए वो मौन करने लगता है। तब तोंग जो इससे सेटिस्फाइड था जंगकुक की मौन को सुनकर वो और भी ज़्यादा क्रेजी होने लगता है। देन तोंग जो जंगकुक की फर्स्ट निपल को छोड़कर दूसरों को पकड़ लेता है और फिर तोंग जब जंगकुक की सिस पर भी अपनी मार्क को छोड़ देता है तब वो सोले सोले जंगकुक की स्टमक पर आ जाता है और जंगकुक की बेली बटन को अपने टंग से लिक करता है और उसके साथ भी खेलने लगता है, जिससे जंगकुक तोंग को अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, अभी प्लीज़ मुझे और मत तड़पाओ। ये सुनकर तोंग जंगकुक की तरफ देखता है अपनी डार्क आईज के साथ और स्माइल करते हुए कहता है, अभी तो सिर्फ स्टार्ट हुआ है, तुम क्या इससे नहीं चाहते थे, अब तुम्हें इसे संभालना पड़ेगा। तब जंगकुक ये सुनकर जो ब्लश करते हुए तोंग को कहता है, पर अभी मैंने इस तरह से नहीं बोला था। तब तोंग कहता है, पर मैं इसी तरह से चाहता हूँ और तुम भी इसे पसंद कर रहे हो, तुम्हारी बॉडी इसे पसंद कर रहा है, तुम झूठ बोलने में बहुत ही ज़्यादा कच्चा हो पर तुम्हारी बॉडी नहीं बोल सकता है। और फिर तोंग जो सोले सोले जंगकुक की पैंट्स और उसकी बॉक्सर को हटा देता है। तब जंगकुक अपनी फेस को तुरंत ही अपने हाथों से छुपा लेता है। तोंग जंगकुक के हाथ को उसकी फेस पर से हटाता है और कहता है, तुम इस तरह से
खुद की फेस को छुपाने की ज़रूरत नहीं है, मेरी तरफ देखो, तुम देखो कि तुम मेरे नीचे कैसे दिखाई देते हो। तब जंगकोक तांग को तुरंत ही कहता है, तुम पूरे क्लोथ में हो और तुम मुझे इस तरह से ट्रीट कर रहे हो। तब तांग जंगकोक को कहते हैं कोई बात नहीं है, और फिर वो जंगकोक की तरफ झुक जाता है और कहता है तो फिर तुम इसे हटा सकते हो, मेरे लिए ये काम आसान हो जाएगा। तो फिर ये सुनकर जंगकोक जो फिर से शाय फील करते हुए स्लोली जंगकोक तांग की क्लोथ को हटाने लगता है। तब तांग जंगकोक की तरफ चुपचाप देख रहा था। तब जंगकोक जो तांग की बॉडी की तरफ ही घूर रहा था। तब तांग जंगकोक को कहता है, मेरा फुल बॉडी तुम्हारा है, तुम जितना चाहते हो तुम उतना ज़्यादा घूर सकते हो। ये सुनकर जंगकोक जो और भी ज़्यादा ब्लश करने लगता है, पर वो हिम्मत करते हुए तांग की एप्स को टच करता है, जिससे तांग जो कहता है हाँ ये तुम्हारा है। इसके साथ तांग जंगकोक के हैंड को पकड़ते हुए अपनी पैंट्स की तरफ लेकर जाता है और कहते हैं इसके नीचे जो भी है वो भी तुम्हारा है। इससे जंगकोक फिर से ब्लश करते हुए तांग को कहता है, क्या सच में ये भी मेरा है, तो फिर मैं इसके ऊपर क्या राइट कर सकता हूँ। तांग इससे जंगकोक को तुरंत ही कहता है, तुम जैसा चाहते हो तुम उसी तरह से इसे इस्तेमाल कर सकते हो, मैं तुम्हें इसके लिए कभी भी नहीं रोकूंगा। यह सुनकर जंगकोक जो तुरंत ही तांग की पैंट्स को भी हटाने लगता है और वो तुरंत बैठकर तांग की पैंट को हटाकर जल्दी से उसकी बॉक्सर को भी हटा देता है। पर वो जब तांग को देखता है तब वो पूरी तरह से शॉक होकर तांग की तरफ देखने लगता है। इसे देखकर तांग कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है, क्या हुआ है, तुम इस तरह से क्यों मेरी तरफ देख रहे हो, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया है। तब तांग जो सच में ऑरेंज दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि जंगकोक को सच में उसकी साइज पसंद नहीं आया है, शायद ये बहुत ही ज़्यादा कम है, शायद वो जंगकोक सेटिस्फाइड भी नहीं कर पाएगा। इसे सोच कर ही तांग जो बहुत ही ज़्यादा सैड दिखाई दे रहा था, तभी जंगकोक तांग को बिना पल के झपकाए उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मैंने पहले कभी भी इतना बड़ा साइज नहीं देखा है। ये सुनकर तांग की फेस पर एक बड़ा सा प्राउडली स्माइल आ जाता है। वो कुछ देर पहले ऑरेंज था पर वह बहुत ही ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा था। फिर तांग तुरंत ही जंगकोक को कहता है, मैं खुश हूँ कि तुम इसे देखकर एक्साइटेड हो। तब जंगकोक तुरंत ही कहता है, मैं सच में इसे फील करना चाहता हूँ। और जंगकोक तुरंत ही बेड पर फिर से लेट जाता है और अपने लेग्स को ओपन करते हुए तांग की तरफ देखते हुए कहता है, क्या डैडी मुझे नहीं चाहता है। तब तांग जंगकोक की तरफ देखते हुए स्माइल करता है और कहता है, ऑफ कोर्स मैं चाहता हूँ। और इसके साथ जंगकोक तांग से तुरंत ही कहता है, जल्दी से जाओ और जाकर प्रोटेक्शन यूज़ करो। तब तुरंत ही तांग जंगकोक को कहता है, मैं क्यों करूँ, मुझे तुम्हारे साथ फैमिली स्टार्ट करना है। तब जंगकोक ये सुनकर पूरी तरह से शॉक हो जाता है, उसकी हार्ट एकदम से ड्रॉप हो जाता है। वो तांग की तरफ बिना पल के झपके देखने लगता है। तब तांग जंगकोक के लेग्स के बीच में बैठ जाता है और उसकी यार के पास उस पर करते हुए कहता है, मैं सीरियस हूँ और मैं इसे चाहता हूँ, क्या मुझे तुम्हें प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तब जंगकोक जो समझ ही नहीं पा रहा था कि वो तांग को क्या आंसर करेगा। वो तांग को कहना चाहता था कि उसे नहीं चाहिए ये, और जंगकोक नाम में अपने सिर हिला देता है, पर तांग गलत समझता है। उसे लगता है कि जंगकोक रॉ चाहता है, उसे प्रिपरेशन नहीं चाहिए। तब इससे जंगकोक को तांग तुरंत ही कहता है, ठीक है जैसे तुम चाहते हो। इससे जंगकोक समझता है कि तांग ज़रूर प्रोटेक्शन यूज़ करेगा, पर नेक्स्ट सेकेंड ही जंगकोक पेन की वजह से चिल्लाता है। तांग जंगकोक के इनसाइड खुद को फुल स्लाइड कर दिया था, वो भी उसकी बिना कोई वार्निंग किए। तब तुरंत ही जंगकोक तो चिल्ला कर पेन से कहते हैं, तुमने क्या किया है, तुमने क्यों मुझे रेडी नहीं किया है, तुम पागल हो, तुम मुझे मार डालना चाहते हो, मुझे पेन हो रहा है, प्लीज़ इसे हटाओ। पर तांग जो जंगकोक को तुरंत ही वॉरिड होते हुए कहते हैं, पर तुम ही तो इसे चाहते थे, और तुरंत ही खुद को जब हटाया करता है। तब जंगकोक कहते हैं, प्लीज़ रुक जाओ, मत करो, मुझे पेन हो रहा है, रुक जाओ। तब तांग जो चुपचाप रहता है और जंगकोक की तरह वॉरिड होकर देखने लगता है। उसे लगता है कि उसने जंगकोक को हर्ट कर दिया है। तब जंगकोक जो हैप्पीली ब्रीथ लेने लगता है
और वो खुद को काम डाउन कराते हुए तोंग को कहता है ठीक है आप मूव कराओ। पर सोली प्लीज़ तुमने मुझे पहले वार्निंग क्यों नहीं किया था। तब तोंग सॉफ्टली जंगकुक के पूरे फेस पर किस करता है और कहता है मुझे लगा था कि तुम इससे रोश आते हो। तब जंगकुक तोंग को कहता है ठीक है अब मूव कराओ। तब जंगकुक की बातों को सुनकर तोंग उसे सोली मूव करने लगता है और उस सोली खुद को आउटसाइड लेकर आता है और फिर से वो जंगकुक के इनसाइड खुद को स्लाइड करता है, जिससे जंगकुक को स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था। वो तोंग की बैक पर अपनी नेल्स की क्रैसेस जिस तरह से सुड़ रहा था, इससे ही तोंग समझ पा रहा था कि जंगकुक को कितना ज़्यादा पेन हो रहा है। पर तोंग जंगकुक को कंफर्ट करने में लगा हुआ था। जंगकुक कुछ देर के बाद थोड़ा सा पेन के साथ प्लेजर फील करने लगता है। उसे थोड़ा सा टाइम लग गया था तोंग के साथ मनाने के लिए। तब तोंग जब देखता है कि जंगकुक प्लेजर में है, तब वो जंगकुक के हैंड के साथ अपने हैंड को लॉक कर लेता है और अब फसली खुद को मूव करने लगता है। जंगकुक जो मौन करते हुए कहता है हाँ अब इसी तरह से और ज़्यादा डीपली और ज़्यादा फास्ट। तब जंगकुक को तोंग जो ग्राउंड करते हुए कहता है जैसा मेरा बेबी बॉय चाहता है। तुम सच में औसम हो। मुझे अगर पहले पता होता तो फिर आई थिंक हम लोग और ज़्यादा इस ट्राई कर सकते थे, पर आप तो एवरीडे ही होगा राइट बेबी। तब जंगकुक इसका तोंग को अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है मैं तुम्हें मार डालूंगा। तब तोंग जंगकुक के इनसाइड खुद को डीपली पुश करते हुए कहता है हाँ तुम कर सकते हो, ऐसे भी तुम मुझे कर ही रहे हो। और तोंग इसके साथ जंगकुक के इनसाइड और आउटसाइड खुद को मूव करने लगता है। उन दोनों की मौन और ग्राउंड की साउंड पूरे रूम में गूंज रहा था। फिर कुछ देर के बाद तोंग जंगकुक के इनसाइड खुद को रिलीज कर देता है। जंगकुक जो पूरी तरह से टायर्ड हो गया था और तोंग को कहता है मैंने कभी भी एक मॉन्स्टर को इस तरह से नहीं संभाला है, तुम सच में एक मॉन्स्टर हो। तब तोंग जंगकुक को कहता है क्या सच में मैं इतना ज़्यादा हार्ड था। तब जंगकुक हमें अपने सिर लाता है। तब तोंग कहता है इस बार सॉफ्ट हो जाऊंगा और इसके साथ तोंग दूसरे राउंड को स्टार्ट कर देता है। फिर ऐसे ही तोंग जंगकुक के साथ कुछ राउंड लेता है। जंगकुक पूरी तरह से टायर्ड हो गया था। तोंग जंगकुक को क्लीन करके खुद भी फ्रेश होकर उसके साथ सो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग तोंग को जबकि ऑफिस के लिए जाना था, इस वजह से ब्रेकफास्ट रेडी करके जल्दी से अपनी ऑफिस के लिए रेडी होकर जंगकुक को जाने के पहले उसे उठाकर कहता है कि तुम ब्रेकफास्ट कर लेना। और फिर तोंग जो चला जाता है, पर नेबर तोंग को देखकर तुरंत ही उसे रोक लेता है। इससे तोंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है क्या हुआ है। तब नेबर कहता है कल तुम्हारे रूम से साउंड आ रहा था, तुम अगर किसी को अपनी रूम में लेकर आ रहे हो तो फिर तुम्हें ये जानना चाहिए कि यहाँ पर और भी लोग रहता है, तुम्हें कम से कम इस बारे में तो ध्यान रखना चाहिए। इससे तोंग अपनी काम वॉइस में कहता है अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है तो फिर आप लोग अपने कान को बंद करके रख सकते हैं, मैं रूम को ऐसे ही लेकर नहीं रखा हूँ, मेरी रूम मेरी मर्जी की मैं क्या करूँगा। इससे तुरंत ही उसके नेबर कहते हैं तुम रूट क्यों बन रहे हो, मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर तुमने कोई प्रोस्टिट्यूट को लेकर आया है तो फिर तुम्हें थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। इससे तोंग कहता है मैं कोई प्रोस्टिट्यूट को लेकर नहीं आया हूँ, मैं शादी करके लेकर आया हूँ रिस्पेक्ट के साथ, और रूट बनने की मेरी कोई ज़रूरत नहीं था अगर आप स्टार्टिंग से ही इस टोन से बातें ना करते। तब ये सुनकर नेबर कहते हैं पर फिर भी तुम लोग को संभलना चाहिए एक दूसरे को। तब तोंग अपनी काम वॉइस में कहता है मैं समझ गया हूँ, आपको इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट टाइम से देख लूँगा। तब ये सुनकर उसकी नेबर जो हाँ कह देता है। फिर तोंग अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। उसकी नेबर उसके बाद ही जंगकुक के साथ मिलने के लिए चला जाता है, जबकि तोंग ने बोला था कि वो शादी करके लेकर आया है, इस वजह से क्यूरियस था और जानना चाहता था। जंगकुक जब डोरबेल सुनता है तब वो उठकर जल्दी से फ्रेश होने के बाद डोर को ओपन करने के लिए चला जाता है। तब वो लेडी जंगकुक को तुरंत ही खुद को कहता है कि मैं तोंग की नेबर हूँ, तुम यहाँ पर कब से हो, तुमसे कभी मिला ही नहीं, इसी वजह से सोचा कि मिल लूँ, आज तोंग ने बताया था तुम्हारे बारे में। इस सुनकर जंगकुक जो हूँ कह देता है और फिर जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है
अंदर आ जाइए, कुछ चाहिए? तब तुरंत ही उसकी नेबर कहता है, नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही तुमसे ही मिलने के लिए आया था। जंकुक थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील कर रहा था। फिर जंकुक मुझे उससे बैठने के लिए कहता है और उसके लिए चाय बनाकर लेकर आता है। तब तुरंत ही उसकी नेबर कहता है, ऐसे भी ताओं के शादी के बारे में तो नहीं सुना था, पर तुम लोग कितने टाइम से शादी करके यहाँ पर रह रहे हो? तब जंकुक अपनी काम वॉइस में कहता है, 4 मंथ्स से। इस सुनकर उसके नेबर शॉक हो जाता है और कहते हैं, तुम 4 मंथ से यहाँ पर रह रहे हो? जंकुक सोले हाँ में अपना सिर हिलाता है। इससे फिर उसके नेबर कहते हैं, तो फिर तुम्हें देखे क्यों नहीं? तब जंकुक कहता है, मुझे बाहर चलना ज़्यादा पसंद नहीं है, इसी वजह से। तब उसके नेबर जो जंकुक के बारे में और भी ज़्यादा जानने की ट्राई करता है कि उसके पेरेंट्स क्या करता है, ये सब कुछ। तब जंकुक जी इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताता है। वो सिर्फ कहता है कि वो ताओं के साथ रहता है, इतना ही, और इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कह सकता है। उसके नेबर जो इसके बाद और कुछ नहीं कहता है, वो समझ गया था कि जंकुक उसे कुछ आंसर नहीं करेगा। इस वजह से वो वहाँ से चला जाता है। ताओंग आने के बाद जंकुक ताओंग को सब कुछ बताता है कि किस तरह से नेबर आया था और उससे इस तरह की प्राइवेट क्वेश्चन पूछ रहा था। इस सुनकर ताओंग जो लंबा सांस सोचता है और कहता है, ठीक है मैं समझ गया हूँ। तब ताओंग को जंकुक जो पाउट करते हुए कहता है, हाँ तुम तो समझ गए हो, तुम्हें पता है मैंने पूरा दिन किस तरह से बिताया है, मुझे कितना ज़्यादा पेन हो रहा था, तुम सच में एक मॉन्स्टर थे। तब जंकुक को ताओंग तुरंत ही अपने पास खींचते अपने लैप पर बैठा लेता है और कहते हैं कि तुम फिर से चाहते हो कि हम लोग फिर से स्टार्ट करें। इससे जंकुक ताओंग की शोल्डर पर अपने सिर रखता है और कहता, चाहता तो हूँ पर मेरी बॉडी नहीं चाहता है। इससे ताओंग जो स्मेल करता है और कहते, ठीक है आज रेस्ट ले लो, कल देखेंगे मॉर्निंग में। इससे जंकुक जो फिर से ब्लश करने लगता है और ताओंग की चेस्ट पर सॉफ्टली पंच करते हुए कहते, तुम सच में पागल हो। ताओंग जंकुक को कुछ नहीं कहता है। जंकुक ने सोचा था कि वो और ताओंग यहाँ पर ऐसे ही हैप्पीली एक दूसरे के साथ रह पाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं था। उसकी जो नेबर था उसके बाद जंकुक के बारे में बातें करना स्टार्ट कर दिया था, जो आसपास की नेबर के पास भी पहुंच गया था। अब मोस्ट ऑफ टाइम जंकुक के साथ कोई ना कोई लोग मिलने के लिए आता था। जंकुक को पसंद नहीं था, जिस वजह से वो लोग जंकुक को रूड बुलाना स्टार्ट कर दिया। पहले तो ठीक था कि उसे रूड बुला रहा है, पर जितना ज़्यादा टाइम जा रहा था जंकुक के बारे में गॉसिप और भी ज़्यादा बढ़ने लगा था। इससे भी जंकुक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो ताओंग को इस बारे में कुछ नहीं बताया था, क्योंकि उसे पता था अगर उसने ताओंग को बताया तो फिर जो इंसान अपनी पेरेंट्स के खिलाफ जा सकता है वो इंसान किसी के भी खिलाफ जा सकता है। और जंकुक नहीं चाहता है कि ताओंग यहाँ पर कोई मैस क्रिएट करे। पर 3 मंथ के बाद जंकुक जब प्रेग्नेंट था उस टाइम पर तो जंकुक को लेकर ताओंग को तो हॉस्पिटल में जाना था। इस वजह से वो एवरी वीक ही जंकुक को लेकर हॉस्पिटल में जाता था। वहाँ पर ही जंकुक को कोई देख लिया था, जो जहाँ पर जंकुक जिस प्रोस्टिट्यूट में रहता था वहाँ पर वो जाता था। तो फिर उसने जंकुक को भी देखा था और इस बारे में जंकुक जिस अपार्टमेंट में रहता है उस अपार्टमेंट में बता देता है। जिसके बाद ताओंग जब अपने ऑफिस से लौट रहा था उस टाइम पर ही ताओंग को उसके सारे नेबर रोकते हुए उसे इस बारे में बता देता है कि उसकी जो हस्बैंड हो पहले प्रोस्टिट्यूट था। इससे ताओंग उन लोगों की तरफ कोल्डली देखने लगता है और कहता है कि ये मेरा लाइफ है या आप लोग की लाइफ है, कि ज़्यादा इंटरफेयर करने की ट्राई कर रहे हैं। मैं जिसके साथ भी रहूँ मेरा मर्जी, और मुझे पता है उसके पास मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इससे तुरंत ही जो अपार्टमेंट की ऑनर था वो कहते हैं कि मेरी अपार्टमेंट में मैं ऐसे कोई लोगों को नहीं रखूँगा, तुम यहाँ से छोड़कर जा सकते हो। इससे ताओंग कहता है जैसा मर्जी, ऐसे भी मैं कोई इस तरह के लोगों के अंदर नहीं रह सकता हूँ जिन लोगों की सोच ऐसा है। फिर ताओंग जो गुस्से से वहाँ से डायरेक्ट अपने अपार्टमेंट के अंदर चला जाता है और जाने के बाद वो जंकुक को इस बारे में कुछ नहीं कहता है। वो सिर्फ जंकुक को इतना कहता है कि वो अब कोई भी नेबर के लिए डोर को ओपन ना करे, वो एवरीडे शाम के टाइम पर ही आएगा, तो फिर वो शाम के टाइम पर ही सिर्फ डोर को ओपन करे। तब ताओंग को जंकुक जो कॉन्फ्यूज होकर पूछने लगता है कि क्या हुआ है, पर
तोंग इस बारे में बताने से मना कर देता है। और तोंग जबकि इस मंथ की पेमेंट पहले ही दे दिया था अपार्टमेंट की, इस वजह से तोंग और यहाँ पर इस लास्ट मंथ ही रुकने वाला था। तोंग न्यू अपार्टमेंट में ढूंढना स्टार्ट कर दिया था, पर तोंग को पता लग रहा था कि वो अगर अब इस सिटी में भी रहा तो फिर कहीं ना कहीं फिर से कोई जंगकुक के क्लाइंट मिल जाएगा, जिसके बाद फिर से जंगकुक को लोग हर्ट करने की ट्राई करेगा। तोंग इस वजह से सोच रहा था कि वो खुद की पोस्ट कोई और जगह पर कर ले तो फिर ये अच्छा होगा जंगकुक के लिए भी और उसके लिए भी। तो फिर वहाँ पर कोई उन लोगों को जान नहीं पाएगा और सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। तोंग जो इसके बाद अपनी पोस्ट अदर सिटी में करने की रिक्वेस्ट कर देता है और इसके साथ वो एक न्यू अपार्टमेंट को भी ढूंढ लेता है। और तोंग वहाँ पर जंगकुक के साथ रहना स्टार्ट कर दिया था, पर तोंग की कंपनी से उसे लेटर आता है कि वो नेक्स्ट 6 मंथ तक इस सिटी में ही रहेगा। वो इस सिटी को चेंज करके अदर सिटी में नहीं जा सकता है, उसने पहले ही एक बार चेंज कर चुका है। तब तोंग जो इससे मान लेता है उसे नेक्स्ट 6 मंथ यहाँ पर जैसे भी करके रहना पड़ेगा। वो जंगकुक को कभी भी कोई भी चीज़ के लिए नहीं रोका था। वो जंगकुक को खुद कहता है कि वो आसपास बाहर जा सकता है, पर जंगकुक खुद ही नहीं जाता है क्योंकि उसे पता है ऐसा तो नहीं है कि जंगकुक एकदम से सारी चीज़ों से अनजान है। उसे पता है कि उन लोगों ने क्यों पहले अपार्टमेंट को चेंज किया है और अब यहाँ पर रहना स्टार्ट कर दिया है। जंगकुक नहीं चाहता है कि तोंग के लिए चीज़ें और भी ज़्यादा हार्ड हो। इस वजह से जंगकुक जो पहले की तरह ही घर में रहना स्टार्ट कर दिया था, वो जब भी बाहर जाता है तब भी वो हर वक्त अपने सिर को नीचे की तरफ झुका कर रखता है ताकि उससे कोई पैसा ना ले। जंगकुक के साथ तोंग उस सिटी में 6 मंथ रहने के बाद उसके जब अदर सिटी में ट्रांसलेट हो जाता है तब तोंग जो वहाँ पर जाकर रहना स्टार्ट कर देता है। उन लोग की चाइल्ड की बॉन्ड होने के बाद तोंग जो बहुत ही ज़्यादा खुश था। उससे हमेशा से एक बेबी गर्ल की विश था और उससे एक बेबी गर्ल हुआ था। जंगकुक को अब डर नहीं लगता है कि तोंग उसे छोड़कर चला जाएगा, पर अगर कभी तोंग चला जाना चाहता है तो फिर उसे इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तोंग ने उसकी अच्छी तरह से टेक केयर किया है, उसे एक अच्छा सा लाइफ दिया है, उसे ये एहसास कराया है कि पॉजिटिव होने का मतलब ये नहीं कि वो एक बेटर लाइफ को डिज़र्व नहीं करता है, पर पास्ट तो पास्ट ही होता है, इससे कोई थोड़ी ही ना भाग सकता है। पर तोंग उसकी पास्ट को लेकर कोई जज नहीं करता है। तोंग जंगकुक को हर वक्त यही याद दिलाता रहता है कि जंगकुक उसके लिए काफ़ी है, उसे लोगों की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और लोगों की बातों के साथ क्या शादी किया है, उसने जंगकुक के साथ किया है और वो जंगकुक के साथ ही रहेगा। उसे पता है कि जंगकुक उसे चीट नहीं करेगा और इतना ही उसके लिए काफ़ी है। जंगकुक उसके लिए फील रखता है, इतना भी उसके लिए काफ़ी है। जंगकुक ने उसे एक अच्छा सा गिफ्ट दिया है, उसकी लाइफ को और ज़्यादा बेटर कर दिया है, वो कैसे इसे भूल सकता है। और तोंग जो वही सिटी में जंगकुक के साथ रहना स्टार्ट कर दिया था, वहाँ पर जंगकुक को कोई नहीं जानता है, जिस वजह से जंगकुक की पास्ट को लेकर किसी को कोई भी क्वेश्चन होता है तो फिर तोंग ही आंसर करता है, क्योंकि जंगकुक तो तोंग के अलावा कोई जगह पर जाता भी नहीं है। तोंग हमेशा कहता है कि जंगकुक के लिए तोंग ही उसकी फैमिली है, जंगकुक के लिए तोंग ही सब कुछ है और उन लोग की फैमिली है, इतना ही काफ़ी है। तोंग के आगे और लोग क्या ही बातें कर सकता है, जिसकी हस्बैंड इस तरह से उसे प्रोटेक्ट करता है, उसके सामने क्या लोगों की हिम्मत होता है बातें करने की। उन लोगों को पता ही होता है अगर उन लोगों ने बातें किया तो फिर वो लोग डायरेक्ट तोंग के साथ मैच करेगा और वो लोग तोंग के साथ मैच नहीं करना चाहता है। जंगकुक अपनी डॉटर को उसकी बेडरूम में लेटा कर आता है जो अब 6 ईयर का था, और जंगकुक जब उसके बाद अपने रूम में आता है, वहाँ आने के बाद देखता है कि तोंग एक बुक को रीड कर रहा था। तब जंगकुक तोंग के हाथ से बुक को ले लेता है और कहता है वर्क करने के बाद अब तुम बुक को रीड कर रहे हो, जाओ और जाकर सो जाओ। तब तोंग तुरंत ही जंगकुक को कहता है नहीं, मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहा था, इसी वजह से बुक को रीड कर रहा था। तब जंगकुक कहता है अब मेरे लिए क्यों इंतज़ार कर रहे थे। तब तोंग जंगकुक को कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें कान में बताता हूँ। ये सुनकर तोंग को जंगकुक कॉन्फ्यूज लुक देने लगता है। फिर वो तोंग के पास आता है
और उसकी तरफ झुकते हुए अब कहता है, जल्दी से बताओ कि क्या बोलना चाहते हो। तब तक जंगकुक की तुरंत ही वो इसका अपनी हैंड को ग्रैब कर लेता है और उसकी यार के पास विस्पर करते हुए कहता है, आई थिंक हम लोग को अब अनदर फैमिली मेम्बर्स के बारे में भी सोचना चाहिए। इस सुनकर जंगकुक ब्लश करते हुए ताओंग की तरफ देखता है। ताओंग जो खुद भी स्माइल करते हुए जंगकुक की तरफ ही देख रहा था। तब जंगकुक ताओंग को कहता है, हट जाओ, तुम पागल हो क्या। तब ताओंग तुरंत ही जंगकुक को अपने पास खींच लेता है और उसे अपने लैप पर बैठाते हुए उसे अपनी डीप वॉइस में कहता है, हाँ पागल तो हो थोड़ा सा, पर क्या ही कर सकते हैं, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हें ही तो मुझे संभालना पड़ेगा। तब जंगकुक इससे फिर से ब्लश करने लगता है और कहते, तुम सच में कुछ हो। तब ताओंग कहता है, तुम यही बात मुझे स्टार्टिंग से लेकर अब भी कह रहे हो, तुम कितना ज़्यादा मेरे प्यार में पागल हो। तब ताओंग को जंगकुक कुछ नहीं कहता है। तब ताओंग जंगकुक की तरफ जब देख रहा था तभी जंगकुक कहता है, मेरी तरफ देख क्या रहे हो, क्या तुम नहीं चाहते थे और एक अनदर मेंबर। तो फिर स्टार्ट करते हैं मिस्टर किम। तब ताओंग जो जंगकुक की परमिशन के लिए इंतज़ार कर रहा था और तुरंत ही जंगकुक की तरफ झुकते हुए जंगकुक को किस करना स्टार्ट कर देता है। जंगकुक भी ताओंग की किस का रिस्पॉन्स करने लगता है और स्लोली ताओंग जंगकुक की क्लॉथ को हटाते हुए नीचे फ्लोर पर गिराने लगता है और यहाँ पर ये फैन फिक्शन एंड हो जाती है।